तो दोस्तों शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 5 की। अगले दिन मोने होटल में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर जोंगो होता है, उसके साथ में एक रिपोर्टर होता है जो कि उसका इंटरव्यू ले रहा होता है। फिर मोने भी वहाँ पर जाती है। तो फिर वो रिपोर्टर मोने से बोल रहा होता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप जीवान पे ट्रस्ट करती हो? मोने हाँ बोलती है और कह रही होती है कि मैं उसे पसंद भी करती हूँ और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और से हर्ट करे। ये कहकर मोने वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद होटल में एक गेस्ट आता है जो कि यूएसए से आया होता है। मोने सुवान के साथ अपने ऑफिस में होती है। तो फिर वो सोशल मीडिया पर कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही होती है, वो जेवान और उसके रिलेशन के बारे में होते हैं। इन आर्टिकल्स को जेवान ने भी पढ़ा होता है। तो फिर वो मोने के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर सुवान को डांट रहा होता है। मोने जेवान से बोल रही होती है कि इसमें सुवान की कोई भी गलती नहीं है, मैंने ये सारी बातें जोंगो से बोली थी, बट रिपोर्टर ने ये सारी पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। जेवान मोने से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुमने वाकई में वो चीज़ें बोली थी? तो फिर मोने हाँ बोलती है। फिर जेवान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जेवान के जाने के बाद मोने सुवान से पूछ रही होती है कि ये इतना गुस्से में क्यों है। सुवान बोल रही होती है कि इस बिज़नेस में जो हमारे जनरल मैनेजर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा कैपेबल मैन हैं। बहुत सारे लोग उन्हें एडमायर करते हैं, बट आपकी वजह से उन्हें सब लोग एक सिंपल और शेमलेस मैन की तरह देख रहे हैं जो कि शादी के थ्रू अपने आप को प्रमोशन दिलाना चाहता है। मोने बोल रही होती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसी वुमन को डेट करे। तो फिर सुवन बोलते से फ़र्क पड़ता है कि अगर वो वुमन तुम हो। जो गेस्ट यूएस से आया होता है वो अपने रूम में एक स्टाफ को बुलाता है। तो फिर जो स्टाफ मेंबर से मिलने के लिए आता है वो सरप्राइज हो जाता है कि जो गेस्ट यूएस से आया होता है उसका एक यूएस में भी होटल होता है। उसी होटल में जेवान और उसने जो 4 स्पेशल स्टाफ बुलाए होते हैं वो सारे वहीं पर काम करते थे पहले। फिर वो गेस्ट स्टाफ मेंबर से बोल रहा होता है कि मैं जेवन से मिलना चाहता हूँ और मुझसे मिल तो सकता है क्योंकि मैं पहले उसका बॉस था। इस गेस्ट का नाम होता है लेकिन। तो फिर ये सुनने के बाद वो गेस्ट वहाँ से चला जाता है। जब वो नीचे जाता है तो फिर वहाँ पर जेवन होता है और उसे बता रहा होता है कि इस होटल में लेकिम आया और वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर जेवन लेकिम से मिलने के लिए जाता है और वो उसे सर बोल रहा होता है। लेकिन उससे बोल रहा होता है तुम तो ऐसे प्रेटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जेवान पूछ रहा होता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। फिर लेकिन उसे आर्टिकल दिखाता है जिसमें कि जेवान और मोने साथ में होता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ऊंचा एम कर रहे हो। आज से 2 साल पहले जब चेयरमैन आसंग हमारे होटल में आए थे तो फिर तुमने अपनी चीप ट्रिक से उनको अप्रोच किया। तुमने ही उस चेयरमैन को मारने की कोशिश करी और तुमने ही उसे बचाया। क्या यह बात आमोने को पता है? जेवान बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ हो, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पर शांति से रहें, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेवान अपने ऑफिस में होता है और वो सोच रहा होता है कि आज से 2 साल पहले क्या हुआ था। आज से 2 साल पहले चेयरमैन आसंग उसके होटल में आए होते हैं। तो फिर जेवन उन्हें सर्व कर रहा होता है और वो जानबूझकर उनके खाने में ऐसे इंग्रेडिएंट डालता है जिन्हें कि उनसे एलर्जी होती है। अचानक से वो बीमार पड़ने लग जाते हैं और तभी जेवन उनकी हेल्प करता है। फिर उसके बाद चेयरमैन आसंग जेवान को ऑफर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे होटल में काम करो, और जेवन उनकी बात मान जाता है। फिर जेवान सोच रहा होता है मोने के बारे में क्योंकि उसने उससे बोला होता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद लेकिन बाहर बैठा होता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ से मोने गुजर रही होती है। फिर वो मोने के पास जाता है उससे बात करने के लिए। लेकिन मोने से बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी काइंड हो, तभी जेवन तुम्हारे बारे में अक्सर बातें करता रहता है। मोने पूछ रही होती है कि आप जेवन को कैसे जानते हो। तो फिर लेकिन बता रहा होता है कि यूएस में जिस होटल में जेवन पहले काम करता था मैं वहाँ पर जनरल मैनेजर था। मोने पूछ रही होती है क्या वाकई में जेवन मेरे बारे में बात करता है। तो फिर लेकिन हाँ बोलता, और ये बात सुनने के बाद मोने खुश हो रही होती है। लेकिन मोने से बोल रहा होता है कि मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो फिर मोने उसकी बात मान जाती है। तभी वहाँ पर सुवन आती है और मोने से बोल रही होती है कि आपको यहाँ से चलना चाहिए। मोने वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लेकिन सुवन से काफ़ी रूडली बात कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है तुम भी तो पहले जीवन से काफ़ी नफरत करती थी। सुवन बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आज के बाद तुमने मुझसे रूडली बात करी तो फिर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें पता है कि मुझे मार्शल आर्ट आते हैं। मोने होटल में जा रही होती है तभी सामने से सोंगचे गुजर रही होती है। फिर मोने से बोल रही होती है कि विडो तुम कहाँ पर जा रही हो। सोंगचे सुनकर रुक जाती है और मोने से बोल रही होती है कि तुम यूजली मुझे ऐसे ग्रीट नहीं करती हो। क्या तुम्हारे ऐसा बोलने से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी राइवल नहीं हूँ? मोने बोल रही होती है कि अगर मैं विडो को विडो नहीं बोलूँगी तो फिर क्या बोलूँगी। इसके बाद सोंगचे बोल रही होती है कि तुम एक बात याद रखना कि एक रिच और ब्यूटीफुल विडो हमेशा एक मैन की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। और वैसे भी तुम मेरे और जेवन के रिलेशन के बारे में पूछ रही थी। हम दोनों साथ में कॉलेज गए थे और आगे मैं तुम्हें अपने रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है तो फिर मोने उसे रोकती है और बोल रही होती है कि तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी होगी। सोंगचे मना करते और कहती है कि पहले तुम अपने स्कैंडल का ध्यान दो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जेवन के करियर पर कोई दाग लगाओ। रात को जेवन अपने घर पे पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर बाहर मोने खड़ी होती है। फिर उसके पास जाते उससे पूछ रही होती है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो उस आर्टिकल के बारे में। जेवान कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर मोने बोल रही होती है कि हम उस आर्टिकल की बातों को सच बना सकते हैं। तो फिर जेन बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। मोने बोल रही होती है कि तुम मुझे डेट करने लग जाओ।
अगर हम दोनों वाकई में डेट करने लग जाएंगे तो फिर कोई भी हमारे बारे में बातें नहीं करेगा, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस स्कैंडल को एक रोमांस में ट्रांसफॉर्म कर दें। जेवन वहाँ से जा रहा होता है तो फिर मोने उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जेवन बोल रहा होता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। मोने पूछ रही होती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो और तुम्हें ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि नहीं पसंद है। जेवन बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी आइज़, नोज़, लिप्स, वॉइस हर एक पार्ट पसंद नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आज के बाद तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर पर भी मत आओ। और ये कहकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद मोने अपने घर में होती है और वो जीवन के बारे में सोच रही होती है। तभी वो जीवन को कॉल करती है और अचानक से चिल्लाने लग जाती है। फिर जीवन भागकर मोने के घर में जाता है तो फिर मोने वहाँ पर बिल्कुल ठीक होती है। मोने उससे बोल रही होती है कि तुमसे मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, बट तुम यहाँ पर सिर्फ 52 सेकंड्स में आ गए। तुम मुझे पसंद करते हो बट तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो फिर जेवन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक वुमन की तरह पसंद नहीं करता हूँ, और मैं तुम बचाने के लिए इसलिए आया क्योंकि तुम मेरी चेयरमैन हो। ये कहकर जेवन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोने बहुत ज़्यादा उदास होती है। वहाँ पर सुनवू भी होता है और वो ये सब देख रहा होता है। कुछ देर बाद सुनवू जेवान से मिलने के लिए जाता है तो फिर जेवान सुनवू को लेकिन के बारे में डिटेल्स दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि कल से तुम इसे सर्व करोगे। इसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जहाँ पर मैं पहले काम करता था ये मेरा बॉस था, इस वजह से मैं इससे नहीं मिलना चाहता हूँ। सुनवू जेवान से बोल रहा होता है कि आप मुझसे ही फेवर मांग रहे हो ना कि ऑर्डर दे रहे हो, तो फिर मैं भी आपसे फेवर मांगना चाहता हूँ। आप मोने तुम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे से ट्रीट करो। जीवन बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम मोने को पसंद करते हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे अच्छा ट्रीट करूं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो फिर सुनु बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वैसे भी वो हमारे होटल की चेयरमैन है। जीवन बोल रहा होता है कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे कि तुम प्यार नहीं कर सकते हो जब तक कि वो तुम्हारी फैमिली ना हो, और तुम एक कायर हो जो कि अपनी फीलिंग से दूर भाग रहे हो। तो फिर सुनो बोल रहा होता है कि ये बात तुम पे भी लागू होती है, क्योंकि जब तुमने मोने को उस आग में से बचाया था तो फिर मैंने सारी सच्चाई देख ली थी। तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, पर तुम अपनी फीलिंग से दूर भाग रहे हो। अगले दिन रात को मोने सोंगचे के रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर वो लेकिम के साथ डिनर कर रही होती है। फिर सोंगचे जेवान को कॉल करती है और उससे बोल रही होती है क्या तुम मोने के बारे में कुछ जानना चाहते हो, यहाँ पर वो किसी आदमी के साथ डिनर कर रही है। ये सुनने के बाद जेवान सोंगचे के रेस्टोरेंट पहुँचता है। जब तक वहाँ पर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर मोने नहीं होती है। लेकिन जेवान से बोल रहा होता है कि जब मैंने तुम्हारी फियांसी को तुम्हारे बारे में बताया तो फिर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई और वो यहाँ से चली गई। जेवान गुस्से में पूछ रहा होता है कि तुमने उसे क्या बताया, तुम मुझे बताओ। लेकिन बोल रहा होता है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस तुम कितने कैपेबल हो ये बात बताई है। इसके बाद जेवन आमोने से मिलने के लिए जाता है और वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है, बट वो उसकी डोरबेल नहीं बजा रहा होता। कुछ देर बाद जेवन वहाँ से चला जाता है और वो मोने से नहीं मिलता है। अगले दिन वो मोने के घर के बाहर खड़ा होता है। फिर मोने अपने घर से बाहर निकलती है, उसके साथ में सुवान भी होती है। जेवान सुवान से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। सुवान उसे बता रही होती है कि मोने समर टूर करने जा रही है। फिर जेवान मोने से बोल रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मोने बोल रही होती है कि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं जाना चाहती हूँ। फिर मोने वहाँ से चली जाती है। समर टूर करने के बाद मोने शाम को एक गार्डन में बैठी होती है, उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जीवन पहुँच जाता है और मोने को ड्रिंक दे रहा होता है। फिर मोने उससे पूछ रही होती है क्या तुम और सुवन दोनों सिबलिंग्स हो क्योंकि तुम दोनों के नाम मिलते हैं। तो फिर जीवन मना करता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे इसके अलावा कुछ और भी पूछना चाहती हो। मोने हाँ बोलती है। फिर वो जीवन की तरफ देख रही होती है और उससे पूछ रही होती है क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो फिर जीवन खड़ा होता है और मोने के सामने बैठ जाता है। फिर उसकी आंखों में देखकर उससे बोल रहा होता है हाँ। मोने ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर जेवन उसे हील बनाता है और दोनों साथ में जा रहे होते हैं। मोने जेवान की तरफ देख रही होती है और उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, बट वो नहीं पकड़ पाती। फिर जेवान के पास जोंगो का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ये सुनने के बाद जेवान जोंगो से मिलने के लिए जा रहा होता है। मोने को पता चल जाता है कि वो कॉल जोंगो का होता है। फिर वो जेवान को रोक लेती है और उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ। मोने बोल रही होती है कि तुम हर्ट हो जाओगे, और जब भी तुम हर्ट होते हो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके पास जाओ। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। फिर मोने उसके करीब जाते उसे किस करने के लिए, बट जेवन उसे किस नहीं करता है। जेवन गुस्से में मोने से बोल रहा होता है कि आज के बाद तुम मेरे करीब मत आना। तो फिर मोने उससे माफ़ी मांग रही होती है। फिर जेवन उससे बोलता है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करना, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोने एक जगह पर बैठी होती है और वो रोने लग जाती है। रात को जेवान सोंगचे से मिल रहा होता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में उधर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जेवान उसे किस कर लेता है। फिर सोंगचे उससे बोल रही होती है कि जिस पर्सन को तुम किस करना चाहते हो वो मैं नहीं हूँ। क्या तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। जेवन मना करता है और बोल रहा होता है कि वो पर्सन तुम ही होनी चाहिए जिसे कि मैं किस करना चाहता हूँ। जेवन वहाँ से जा रहा होता है। सोंगचे से बोल रही होती है क्या ये लव है। तुम ऐसे लड़के हो जो कि अपने फर्स्ट लव के फेवर में हार गए हो। तुम्हारा रियल रीज़न क्या है कि तुम मोने से प्यार नहीं कर सकते हो। जीवन उसका जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जोंगू से मिल रहा होता है।
तो फिर जोंग उससे गुस्से में पूछ रहा होता है कि तुमने मेरे लिए मेरे ऑफिस में गिफ्ट प्रिपेयर किया था। जब दोपहर को जोंग को अपने ऑफिस में पहुंचा होता है तो फिर वहाँ पर उसके लैपटॉप में एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें कि वो बता रहा होता है कि उसने ही चेयरमैन आ को मारा है। जेवान कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो फिर जोंगो अपनी स्टिक लेता है और वो जेवान को मारने जा रहा होता है। तभी जेवान वो स्टिक छीनता है, उसे फेंक देता है और बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझसे दूर चले जाओ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह मोनी जेवान के घर के बाहर खड़ी होती है और डोलर बजा रही होती है। फिर वो बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो और आज के बाद मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, बट तुम क्या मेरे से एक बार बात कर सकते हो। फिर वहाँ पर सोवन आती है और वो मोनी को बता रही होती है कि जेवान ने आज एक दिन का ऑफ लिया है। जे वहाँ नई जगह पर जाता है और वहाँ पर वो उसी डॉक्टर से मिल रहा होता है। जॉन्ग को अपने ऑफिस में होता है और वो अपने आदमी से बात करता है, उनसे बोल रहा होता है कि तुम अभी तक उस डॉक्टर को क्यों नहीं ढूंढ पाए हो। फिर उसका आदमी बता रहे होते हैं कि जब आखिरी बार आपसे वो डॉक्टर मिलने के लिए आया था तब से उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, ना ही वो अपने घर पे गया और ना ही हॉस्पिटल में। जेफान उस डॉक्टर से बात कर रहा होता है तो फिर डॉक्टर पूछ रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुमने मेरी रिपोर्ट भी नहीं करी, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो फिर जेफान हाँ बोलता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा तो फिर मैं जोंगो को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही टाइम पर उस पर अटैक करूँ। लेकिन सुनवो से बात कर रहा था और उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ यूएस चलना चाहोगे और मेरे होटल में काम करना चाहोगे। तो फिर सुनवो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर भी आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। फिर वो सुनवो को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसे डांट रहा होता है। वहाँ पर मोने पहुँच जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। फिर वो स्टाफ मेंबर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और सुनवो से बोल रही होती है कि ये सभी स्टाफ मेंबर क्या कह रहा है, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम होटल सील को बिट्रे करोगे। सुनवो मोने से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मोने एक मीटिंग में होती है और वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स होते हैं जिन्होंने लेकिन के साथ काम किया होता है। वो सारे स्टाफ मेंबर से बोल रहे होते हैं कि लेकिन तुमको ऑफर देगा ताकि तुम इस होटल सील को छोड़कर चले जाओ, बट तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। उन्हें सबसे बोल रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर पूरी फैसिलिटी दी जाएगी और मैं चाहूँगी कि तुम सारे होटल सील में ही रहो। और ये कहकर फिर वो अपने ऑफिस में चली जाती है। उसके ऑफिस में सुवान भी होती है तो फिर मोने बोल रही होती है कि पहले लेकिन ने मेरा यूज़ करा ताकि मैं जीवन के खिलाफ हो जाऊँ, अब वो मेरे स्टाफ मेंबर्स का यूज़ कर रहा है। सुवान बोल रही होती है कि अगर तुम लेकिन को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी, क्योंकि जब जे वन स्ट्रीट में काम कर रहा था तब भी ये लेकिन उसे हैरास करता रहता था। मोने सुबह से बोल रही होती है कि मैंने पहले कभी तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा है, चलो हम दोनों मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर वहाँ पर सोंगचे पहुँच जाते हैं और उनसे पूछ रही होती है मैंने सुना है कि जेवन आज होटल नहीं आया है। तो फिर वो हाँ बोलते हैं। फिर वो उसे सारी बातें बता रही होती हैं। कुछ देर बाद वो तीनों साइकिलिंग करने के लिए जाती है और वहाँ पर लेकिन भी साइकिलिंग कर रहा होता है। साइकिलिंग करने के दौरान वो तीनों लेकिन को परेशान कर रही होती है और आखिर में उसे कीचड़ में गिरा देती हैं। इसके बाद जब लेकिन होटल पहुंचता है तो फिर वहाँ पर जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो उसे सर्व नहीं कर रहे होते और वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। जेवान डॉक्टर से मिलने के बाद वहाँ से जा रहा होता है तो फिर डॉक्टर से रोक लेता और बोल रहा होता है कि अगर तुम अपना प्रॉमिस रखोगे तो फिर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जिसे कि सुनकर तुम बहुत ज़्यादा शौक में आ जाओगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम मुझसे एक हफ्ते में यहीं पर आकर मिलना। शाम को लेकिन वो होटल छोड़कर जा रहा होता है तो फिर वहाँ पर सुनू भी खड़ा होता है। फिर लेकिन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो फिर सुनू मना करता है और कह रहा होता है कि मैं ये सब ऐसे ही बोल रहा था। वहाँ पर मोने भी होती है तो फिर वो लेकिन का कार का डोर ओपन करते उससे बोल रही होती है कि आज के बाद तुम जेवन को परेशान मत करना। फिर लेकिन वहाँ से चला जाता है। मोने बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सुनू से बोल रही होती है कि तुम जानबूझकर लेकिन को अप्रोच कर रहे थे, बट तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, बट तुम काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। तो फिर सुनू बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जेवन ने बोला था कि मैं उसे अप्रोच करूँ, इस वजह से मैंने ऐसा सब कुछ किया। मोने मुस्कुराने जाती है और बोल रही होती है कि मैं तो जेवन के सामने शो ऑफ करना चाहती थी क्योंकि मैंने अकेले ही लेकिन को यहाँ से बाहर निकाल दिया, बट उसने भी इसमें कुछ हेल्प की है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बैक में एक होटल में होती है तो फिर वहाँ पर वेटर उसके लिए एक डिश लेकर आता है। जब वो उसे ओपन करती है तो फिर वहाँ पर डिश नहीं बल्कि एक लेटर होता है। जब वो लेटर पढ़ रही होती है तो फिर वो लेटर लेकिम का होता है। उसने लिखा होता है कि अगर तुम मुझे एक और चांस दोगी तो फिर मैं किसी न किसी तरीके से सक्सीड हो जाऊँगा। कुछ देर बाद बैग में कहीं जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जेवन आता है, उससे बोल रहा होता है कि आपने आज से पहले ये नहीं किया है कि आपने अपनी जगह पर किसी और स्टाफ को दूसरे स्टाफ की ट्रेनिंग में लगा दिया है। बैग में उससे माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि कुछ दिनों पहले एक चोर मेरे ऑफिस में आ गया था, इस वजह से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। जीवन बोल रहा होता है कि अगर आपके ऑफिस में कैमरा होता तो फिर कितना अच्छा होता, बट आपने ही वहाँ पर जो कैमरा लगा था उसे हटवा दिया। लगता है कि आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो फिर बैकमी बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा सीक्रेट है। इसके बाद जेवन वहाँ से चला जाता है। जब वो होटल पहुँचता है तो फिर वहाँ पर वो लड़की होती है जिसके हाथ में वो रिबन होता है और वो जेवन से बोल रही होती है कि तुम इस रिबन को पुल करो, बट जेवन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। रात को मोने जेवन के घर के बाहर खड़ी होती है और वो उसका इंतजार कर रही होती है, बट जेवन वहीं पर नहीं आता है। फिर मोने अपने घर पे चली जाती है। अगली सुबह जेवन मोने को कॉल करता है
तो फिर मोने उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाती है और फटाफट तैयार होने लग जाती है। फिर मोने फटाफट मेकअप करती है और बाहर जाती है और वहाँ पर जेवन खड़ा होता है। फिर वो दोनों साथ में जॉगिंग कर रहे होते हैं। जेवन मोने से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो फिर मोने उसे रोकती है। फिर जेवन उससे बोल रहा होता है कि आज से 1 हफ्ते के लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। इस दौरान हम दोनों चेयरमैन और जनरल मैनेजर नहीं रहेंगे, बल्कि एक टीचर और स्टूडेंट रहेंगे। जो भी मैं तुमसे बोलूँगा तो मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। तो फिर मोने उससे पूछ रही होती है, क्या इस टाइम पर हम दोनों साथ में रहेंगे? तो फिर जेवन हाँ बोलता है। मोने मुस्कुरा रही होती है और उसकी बात मान जाती है और बोल रही होती है कि तुम इतनी कम ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, बल्कि मुझे तो 2 महीने बचे हैं, क्या तुम मुझे 2 महीने के लिए ट्रेन नहीं कर सकते हो? जेवन मना करता है और कहता है कि मुझे और भी कई सारे काम करने हैं। फिर मोने उसकी बात मान जाते हैं और वो दोनों दोबारा जॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जेवन मोने से बोल रहा होता है कि मेरी कुछ कंडीशन है। पहली कि तुम गिव अप नहीं कर सकती हो, दूसरी तुम किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलोगी, और तीसरी तुम मुझसे बिना पूछे मुझे टच नहीं करोगी। मोने उसकी बात मान जाती है। तभी वहाँ पर कुछ क्लीनिंग लेडी आ रही होती है। तो फिर मोने उससे बोल रही होती है कि अगर इन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो फिर हमारे बारे में बात करेंगी। फिर मोने वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जेवन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो क्लीनिंग लेडीज उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर वो बोल रही होती है कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हो साथ में। जेवन उनसे बोल रहा होता है कि कल से आपको जल्दी आना होगा और ये सारा काम जल्दी करना होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो होटल में होते हैं और जेवन मोने को बिजनेस के बारे में कुछ बातें बता रहा होता है। मोने के हाथ में एक पेन होता है, उसमें लेज़र बीन होती है। तो फिर वो लेज़र बीन बार बार जेवान के फेस पर ला रही होती है। जेवान परेशान होकर मोने के पास जाता है और उससे वो पेन का कैप छीनने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे टच कर रहा होता है। ये सब देखकर मोने बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर जेवान अपना हाथ दूर करता है और उसे दोबारा समझाने लग जाता है। कुछ देर बाद वो नीचे जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जोंगू होता है, उसके साथ में एक आदमी होता है। जोंगू उस आदमी को मोने से मिलवा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये एक फार्म के चेयरमैन है और उनका नाम है वोजिन। फिर मोने उनसे मिलती है। तो फिर जोंगू बोल रहा होता है कि अब से तुम इन्हें देखती रहोगी, क्योंकि ये अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद जोंगू और वोजिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोने जेवान से वोजिन के बारे में पूछ रही होती है। जेवान बता रहा होता है कि यहाँ पर जितनी भी ज़्यादातर ज़मीन है वो इसके नाम पर है और ये पैसे के लिए किसी को भी बिट्रे कर सकता है, और खासकर तुम्हें इससे दूर रहना है। तो फिर मोने उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद वोजिन वहाँ पर सुनवू को देखता है और वो उससे रूडली बिहेव कर रहा होता है। फिर वो उससे बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेवन अपने घर पर होता है और वहाँ पर उससे मिलने के लिए सुवन जाती है। सुवन पूछ रही होती है क्या अभी मोने के लेसन ख़त्म नहीं हुए। जेवन मना करता है और कहता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। सुवन जेवन की ओर देख रही होती है। फिर जेवन पूछ रहा होता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। सुवन हाँ बोलती है और बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी जनरल मैनेजर की पोजीशन किसी और को दे रहे हो। जेवन हाँ बोलता है और कहता है कि इस बारे में सारे स्टाफ मेंबर से बात की जाएगी। सुवन पूछ रही होती है कि अगर तुम चाहोगे तो फिर मैं यहाँ पर रुक जाऊँगी, बट तुम्हें भी बताना होगा कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। जेवन बताने से मना करता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें चेयरमैन को अच्छे से सर्व करना होगा। सुवन बोल रही होती है कि अगर वो चेयरमैन सील होटल की चेयरमैन होगी तो फिर मुझे सर्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, अगर वो मोने होगी तो फिर मैं उसे अच्छे से सर्व कर पाऊंगी। सुवन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो जेवन से बोल रही होती है कि अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम मोने से प्यार क्यों करते हो। जेवन बोल रहा होता है कि आज के बाद तुम ये बात किसी से मत कहना। फिर सुवन बोल रही होती है कि तुमने मुझे एक बात बताई, जब तुम आउट ऑफ ब्रेथ हो तो फिर तुम्हें एक्सहेल करना पड़ता है जीने के लिए, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम मर जाओगे और तुम्हें ये बात अपने ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए। और ये कहकर सुवन वहाँ से चली जाती है। रात को जेवान मोने के साथ एक पार्क में होता है। तो फिर वहाँ पर लेकी माता, उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट होता है और वहाँ पर जो स्टैचू होता है वो उसे तोड़ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जेवान को देख लेता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। फिर वो जेवान की ओर बढ़ रहा होता है बेसबॉल बैट लेकर, लेकिन जेवान को उस बेसबॉल बैट से मारने जा रहा होता है। तभी मोने उसके सामने में आती है उसे रोकने के लिए। फिर जेवान मोने को बचाता है, बट उसके हाथ में चोट लग जाती है। मोने जेवान को लेकिम के पास जाने से रोक रही होती है। फिर वहाँ पर कुछ और स्टाफ मेंबर आते हैं और वो लेकिम को पकड़ लेते हैं। लेकिम बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि जेवन किस टाइप का पर्सन है। फिर जेवन लेकिम के पास जाता है और वो सारे स्टाफ मेंबर को वहाँ से दूर करने के लिए बोलता है। जेवन लेकिम को पीटना स्टार्ट कर देता है, वो उसे लगातार पंच मार रहा होता है। तभी मोने चिल्लाती है और वो बोल रही होती है कि वो मर जाएगा। फिर जेवन उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाता है। इसके बाद जेवन गुस्से में मोने के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम पागल हुई हो, तुम मर भी सकती थी। मोने रोने लग जाती है और वो बोल रही होती है कि वो तुम्हें हर्ट करने वाला था और मैंने तुमसे कहा था कि आज के बाद से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जेवान देखता है कि मोने के हाथ में चोट लगी हुई होती है। फिर वो मोने को अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों घर पे पहुंचते हैं। तो फिर जेवन गुस्से में मोने को धक्का दे देता है। फिर मोने बोल रही होती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। फिर जेवन बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी सी चोट हर्ट हो रही है और तुम मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहती थी। सोंगचे ने भी ये सब देख लिया होता है। तो फिर वो जेवन के घर पर जाती है और वो देख रही होती है कि विंडो में जेवन मोने को मेडिसिन लगा रहा है। सोंगचे बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो बोल रही होती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जेवन तुम्हें एडमिट करना चाहिए। फिर वो वहाँ से जा रही होती है।
जब वो जा रही होती है तो फिर सोंगचे देखती है कि वहाँ पर सुनवू भी होता है और वो मोने के घर के बाहर एक बैंडेज का पैकेट रख रहा होता है। सोंगचे सुनवू के पास जाती है। सुनवू उसे देखने के बाद वो बैंडेज का पैकेट लेकर वहाँ से जा रहा होता है। सोंगचे बोल रही होती है कि अगर ये बात मोने को पता चली कि तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। सुनवू बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैं उसके बारे में चिंता करता हूँ और कुछ भी नहीं है। उन्हें जेवान की हाथ की ओर देख रही हो तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो बोल रही होती है कि तुम भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होगे। इसके बाद वो जेवान की ओर देख रही होती है और बोल रही होती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हें मेरा एक भी पार्ट पसंद नहीं है? क्या मैं सच में मर जाऊँ अपना प्यार शो करने के लिए? तो फिर जेवान रुक जाता है। फिर वो मोने के सर पर हाथ रखता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता हूँ तो फिर शायद मैं मर जाऊँगा।